अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो दारुल अमान है उसमें एडमिशन लेने का क्या तरीका है और क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं जो कि आपने फुलफ़िल करनी है। इसके लिए दोस्तों कोई भी औरत जो है ना वो दारुल अमान में जा सकती है कोर्ट के ऑर्डर से। और ये एडमिशन जो है ना वो रिहाइश और उसका जो बंदोबस्त है वो सारा वहाँ पर किया जाता है। और इसके लिए जो है ना वो औरत विक्टिम होनी चाहिए या इवन किसी केस में उसको थ्रेट होना चाहिए, वायलेंस, फिज़िकली, सेक्सुअल जो है ना वो, या इसको कत्ल की कोई अगर धमकियाँ मिल रही हैं तो वो अगर वो फेस कर रही है या ज़िंदगी की कश्मकश में है, तो फिर वो वहाँ पर जो है ना वो ऐसी सूरत में बच्चों के साथ भी जा सकती है या रह सकती है। इसके लिए प्रॉपर जो है ना वो दारुल अमान में एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, एडमिशन फॉर्म होता है, वो साइन होता है प्रॉपरली, और बगैर किसी प्रेशर के जो है ना वो दारुल अमान का जो इंचार्ज होता है वो फिल करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो औरत जो है ना वो दारुल अमान में जो जाना चाह रही है, अगर उसके बच्चे हैं और वो बच्चे भी साथ रखना चाह रही है, तो फिर वो गार्डियन कोर्ट के ऑर्डर के बगैर वहाँ पर नहीं जा सकते। और अगर फ़र्ज़ किया उसका कोई बच्चा 10 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो फिर जो है ना वो अगर लड़का है तो फिर उसको औरत जो है ना वो दारुल अमान में नहीं लेके जा सकती। इसमें दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि एडमिशन लेने का क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड करनी पड़ती हैं चीज़ें। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है, उसमें आप अपना नाम, उम्र और जो भी केस की डिटेल है वो सारी आपको बतानी पड़ती है। वजह बतानी पड़ती है कि आप ये शेल्टर क्यों सीख कर रही हैं या यहाँ पर क्यों रहना चाह रही हैं। इसके बाद आपने वॉलंटरीली फ्री विल के साथ जो है ना वो एक कंसेंट देनी पड़ती है, और इस कंसेंट में ये कहना पड़ता है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी मैं फ़ॉलो करूँगी दारुल अमान के। इसके साथ दोस्तों ये भी बताना पड़ेगा कि अगर इसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, या कोई सिविल लिटिगेशन या कोई फैमिली केस चल रहा है, तो उसके बारे में भी तफसील से बताना पड़ेगा कि वो किस स्टेज के ऊपर है और उसमें क्या कार्रवाई चल रही है। और इस हवाले से अगर उस औरत को कोई लीगल एड चाहिए हो, उसकी ज़रूरत हो, तो फिर वो भी उसको प्रोवाइड की जाएगी दारुल अमान की तरफ से। और अगर फ़र्ज़ किया आपके साथ जो है ना वो बच्चे जो हैं वो रहना चाह रहे हैं, तो उनकी मुकम्मल प्रॉपर डिटेल्स जो है ना वो आपको देनी पड़ेंगी, वहाँ पर साइन अंगूठा करना पड़ेगा उस फॉर्म के ऊपर। तो इस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो टाइमिंग है कि किस टाइम के ऊपर आपको जो है ना वो वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो वो दिन में या रात में किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इनकी एक टाइमिंग होती है जो कि इंचार्ज दारुल उमान जो है ना वो आपको उसके अंदर ही एडमिट कर सकता है, जो कि उसके वर्किंग आवर होते हैं। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात इस हवाले से ये करेंगे कि कितनी ड्यूरेशन के लिए एक औरत जो है ना वो उस दारुल अमान में रह सकती है। तो उसका आंसर है दोस्तों कि मैक्सिमम 3 महीने के लिए एक औरत दारुल अमान में रिज़ाइड कर सकती है। और अगर फ़र्ज़ किया वो दोबारा उसको एक्सटेंड करना चाह रही है, तो उसके लिए उसको रिक्वेस्ट फारवर्ड करनी पड़ेगी दोबारा। तो फिर वो जो एडवाइज़री कमेटी होगी दारुल अमान की, वो उसके ऊपर फाइंडिंग देगी और सारे जितने भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं उनको देख के जो है ना वो एक्सटेंड कर सकती है। और ये जो डायरेक्टर जनरल है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उनकी अप्रूवल भी इस हवाले से ज़रूरी होगी, तो तब ही एक्सटेंशन मिलेगी। अदरवाइज़ जो है ना वो 3 महीने से ज़्यादा आप वहाँ पे नहीं रह सकते। दोस्तों, अगर फ़र्ज़ किया वहाँ पे एक औरत रह रही है और वो डिस्चार्ज होना चाह रही है, वहाँ से निकलना चाह रही है, तो उसके लिए जो एक डिस्चार्ज स्लिप है उसके ऊपर आपको साइन करने पड़ते हैं और किसी भी वक्त वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन जो है ना वो देना पड़ेगा, तो तब ही आप उस दारुल अमान की जो प्रिमिसेस हैं वहाँ से आप निकल सकते हैं या बिल्डिंग से जा सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ किया आपको कोर्ट ऑर्डर से दारुल अमान भेजा गया है, तो फिर जो है ना वो आप किसी सूरत ख़ुद वहाँ से नहीं निकल सकते जब तक जो है ना वो कोर्ट का एक फॉर्मल रिटन आर्डर ना आ जाए दारुल अमान के इंचार्ज के नाम। अदरवाइज़ जो है ना वो
از خود نہ آپ نکل سکتے ہیں اور نہ ہی کورٹ آرڈر کے بغیر جو ہے نا وہ دارالامان کے انچارج آپ کو ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھا ایک شارٹ سا ڈسکرپشن تھی دارالامان کے لا اور رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔